ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा यदि चीफ मिनिस्टर का ऑफर यदि राव इंद्रजीत सिंह को दें तो उस कंडीशन में वह कांग्रेस पार्टी वसुंधरा राजे जो इतनी दिग्गज नेता है वो कहीं ना कहीं सीएम पद का दावा ठोकती हुई नजर आई थी। और राजस्थान में उनका क्या कद है इससे भली बातें आप जानती होंगी। और जाहिर सी बात है कि उनको मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया और भजन लाल शर्मा जो पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे उनको मुख्यमंत्री बनाया। अहिरवाल कह सकते हैं बेल्ट है, उसमें लगातार उन्होंने हमेशा ये बात कही है कि उनकी वजह से बीजेपी मजबूत रही है। अभी भी उनका ये बयान था कि अगर बीजेपी सत्ता में आ रही है तो इसी बेल्ट की वजह से आ रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि इस बेल्ट से अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। हरियाणा में न जाट न पंजाबी, भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे चेहरे ने अपने आगे झुका रखा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तीसरी बार आ गई है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी तक फैसला नहीं कर पा रही है। वो चेहरा है गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का। राव इंद्रजीत सिंह जो दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर। 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी को जीत की कगार पर पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो 2014 से लेकर 2024 तक अहिरवाल बेल्ट की तमाम सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह का असर पड़ता हुआ नजर आया है। 2014 में राव इंद्रजीत के बलबूते विधानसभा की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। 2019 का जिक्र करें तो 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बनाई गई थी। 2024 11 में से 10 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जिसमें से 8 सीटें खुद समर्थक उम्मीदवार के रूप में जीते राव इंद्रजीत के चाहने वाले। अब साफ तौर पर देखा जाए तो राव इंद्रजीत इसी आधार पर मुख्यमंत्री पद को लेकर दावा ठोक रहे हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा या फिर नहीं, इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं कि अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेती हुई नजर आएगी। सर, राव इंद्रजीत के घर पर दूसरी बार विधायकों का तांता लगता हुआ देखा गया है। 8 समर्थक विधायक हैं और एक और विधायक उनकी बेटी है। कुल मिलाकर 9 विधायकों का समर्थन अभी भी राव इंद्रजीत के पास है और खुद राव इंद्रजीत सिंह ये कहते हैं कि 15 विधायक मेरे समर्थन में हैं। क्या लगता है, राव इंद्रजीत सिंह अब भारतीय जनता पार्टी को अपने आगे झुका चुके हैं? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से हम देख रहे थे कि 3-4 दिन का वक्त हो गया, बीजेपी तय नहीं कर पाई कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। आप देखिए नायब सिंह सैनी लगातार दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बात कंफर्म नहीं हो पा रही कि क्या वही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और देखिए जिस तरह से राव इंद्रजीत की बात करें तो जो अहिरवाल कह सकते हैं बेल्ट है, उसमें लगातार उन्होंने हमेशा ये बात कही है कि उनकी वजह से बीजेपी मजबूत रही है। अभी भी उनका ये बयान था कि अगर बीजेपी सत्ता में आ रही है तो इसी बेल्ट की वजह से आ रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि इस बेल्ट से अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई इस बार जो मुख्यमंत्री होना चाहिए वो साउथ एक तरीके हरियाणा से होना चाहिए। लगातार अपना नाम कहीं ना कहीं वो आगे कह सकते हैं करते हुए नजर आते हैं। अब जिस तरह से आप शक्ति प्रदर्शन की बात कर रही हैं कि 9 से 10 विधायक ऐसे हैं जो उनके पक्ष में दिखाई पड़ते हैं। अगर हम बहुमत का आंकड़ा देखें तो 37-38 सीटें कांग्रेस के पास हैं, बीजेपी के पास 48 सीटें हैं और ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर 10 सीटें यहाँ से वहाँ पहुँच जाएं तो पूरा का पूरा खेल बदल सकता है। इसीलिए हर कोई ये कह रहा है कि क्या राव इंद्रजीत अब कोई बड़ा खेल यहाँ पर करते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी हैं, पहले भी ये बात कहते रहे। और देखिए जब से वो बीजेपी के अंदर आए 2013 के बाद से, उसके बाद से लगातार बीजेपी हरियाणा के अंदर बेहतर होती हुई नजर आई है। अभी भी अगर उनका आप एक वीडियो देखेंगे जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि भाई इस बार मुख्यमंत्री जो है, ये चुनावों का वीडियो है कि इस बार मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनने वाले हैं, वो बड़े कह सकते हैं आत्मविश्वास के साथ में कहते हुए नजर आते हैं कि वो तब बनेंगे जब हम बनने देंगे। यानी कि उनको इतना भरोसा था कि जो उनके हक में वोट है वो उनको मिलेगा। और देखिए जाहिर बात है कि 11 में से 10 सीटें उनके पक्ष में आ जाती हैं और ये कहीं ना कहीं अपने आप में बताता है कि कितना उनका दबदबा है अपने क्षेत्र के अंदर। उनकी बेटी चूँकि वो भी विधायक बनी, तो ऐसे में हर किसी की निगाह इस बात पर लगी हुई है कि बीजेपी इस समय जो 3 बिंदुओं पर खड़ी हुई नजर आती है, जिसमें एक नायब सिंह सैनी नजर आते हैं, अनिल विज नजर आते हैं और एक जो है राव इंद्रजीत नजर आते हैं। तो आपस में
जो खींचतान है नाज़मीन वो लगातार हम बढ़ती हुई देख रहे हैं। और दिल्ली में जिस तरह से मंथन चल रहा है इसीलिए लगातार तारीखों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब देखिए 15 तारीख के बारे में कहा जा रहा है कि भाई उस समय कोई अनाउंसमेंट होगा, तो ये बीजेपी के लिए मंथन का समय है और विचार का समय है। किसी एक नाम पर मोहर लगे इसको लेकर लगातार मंथन जारी है। और देखिए सबसे बड़ी बात कि राव इंद्रजीत खुलेआम तौर पर कह चुके हैं कि साउथ हरियाणा से मुख्यमंत्री होना चाहिए। अगर इधर से मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो एक बड़ी बगावत भी होती हुई नजर आ सकती है। सर एक और सवाल यहाँ पर रहेगा कि राव इंद्रजीत उम्र दराज हैं, राजनीतिक रूप से देखा जाए तो तजुर्बा है, अनुभव है। अनिल विज की बात करें तो 7वीं बार अंबाला कैंट से चुनाव जीता है उन्होंने भी, वो भी उम्र दराज हैं। लेकिन एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है जो मात्र कुरुक्षेत्र से सांसदी का चुनाव जीतते हैं, उसके बाद 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री। लेकिन क्या यही नाराजगी है अनिल विज और राव इंद्रजीत की कि एक युवा चेहरे को कहीं ना कहीं आगे किया गया है और ये राजनीति में कब से और ये पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नाज़मीन, और सिर्फ हरियाणा की बात नहीं, अगर आप राजस्थान में देखें तो बसनौ राज्य को कह सकते हैं साइडलाइन कर दिया गया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन कर दिया गया। आप देखिए जो हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर रमन सिंह को एक किनारे कर दिया गया। बिहार में आप देखिए चाहे अश्विनी चौबे हों, शहनवाज हों, तमाम बड़े नेता उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो बारंबार ये देखा जा रहा है कि उत्तर भारत से जितने बड़े नेता हैं उनको कहीं ना कहीं बीजेपी साइडलाइन करती हुई नजर आती है। सीएम योगी के साथ में लगातार जो कह सकते हैं कि आपस में तालमेल बिगड़ने की खबरें आती रही हैं। खुद बीजेपी के नेता कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार हुई है तो किसी बड़े नेता की वजह से हुई है। तो ये जो आपस का तालमेल बहुत जो बिगड़ रहा है ये बीजेपी के लिए मुश्किलों का सबब है। ऐसे में क्या बीजेपी किसी एक नाम पर अगर मोहर लगाती, चाहे वो अनिल विज हों, राव इंद्रजीत हों, नायब सिंह सैनी हो, तो क्या वो तालमेल बेहतर रह पाएगा या फिर अब इसमें कोई बड़ी टूट होती हुई नजर आई? क्योंकि बहुत सारे जो राजनीतिक जानकार हैं वो यही कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत शायद इस बार मानेंगे नहीं, हो सकता है उनके नाम पर बीजेपी यहाँ पर मोहर लगाती हुई नजर आए। यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार देरी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां 2019 में 7 दिनों के अंदर ही मुख्यमंत्री पद को लेकर फैसला कर लेती हैं, शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हो जाता है, लेकिन अब देखा जाए तो 8 से 10 दिन बीतते हुए नजर आएंगे क्योंकि 15 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई है कि जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी। क्या उससे पहले कोई बड़ा खेल हरियाणा में हो सकता है? क्या हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज जो 2 चेहरे हैं क्या एक साथ आते हुए नजर आ सकते हैं? दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, अनिल विज की चर्चा करें जो अंबाला कैंट से फिर चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव में कड़ा मुकाबला उनका होता है लेकिन जीत उनके हाथ लगती है। लेकिन अनिल विज से जब ये सवाल पूछा जाता है कि राव इंद्रजीत तो कह रहे हैं मेरे पास 15 विधायकों का समर्थन है, भारतीय जनता पार्टी को मैं गिरा भी सकता हूं, तो अनिल विज इससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। क्या लगता है वो खुद राव इंद्रजीत का समर्थन कर रहे हैं? देखिए सियासी मजबूती का आधार देखा जाए तो अनिल विज पर राव इंद्रजीत सिंह भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती है बखूबी कि राव इंद्रजीत का सियासी प्रभाव दक्षिण हरियाणा के 3 जिलों में विशेष तौर पर अच्छा खासा है और उन्हीं के इर्द गिर्द यहाँ की राजनीति घूमती है। लेकिन जिस तरीके से अनिल विज ने भी दावा ठोका है, याद करिए नाज़मीन, 12 मार्च का वो वक्त जब नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान कर दिया गया था राजभवन में, चंडीगढ़ उनको जो चीफ मिनिस्टर की शपथ दिलवाई जा रही थी और उस दौरान गुस्से से आग बबूला हुए अनिल विज राजभवन से निकल करके और अंबाला अपने आवास पर आए थे। वहाँ पर कुछ दिनों के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि ये जो फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है ये मेरे लिए बमशेल जैसा है, यानी कि कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री का यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सपना जो ख्वाब देख रहे थे वो सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन ऐन वक्त पर यहाँ पर नायब सिंह सैनी की ताजपोशी कर देना अनिल विज के लिए आघात पहुँचा देने वाला फैसला था। दूसरी तरफ देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि किसानों का जो मुद्दा था जिसमें भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को हल्के में लेते हुए नजर आई और कांग्रेस पार्टी 5 लोकसभा की सीटें जीतकर सेंधमारी करने में कामयाब हुई। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से ये ऐलान कर देते हैं कि यदि मैं चीफ मिनिस्टर बना तो हरियाणा की तकदीर तस्वीर बदल दूंगा, यानी कि कहीं ना कहीं इच्छाएं हैं अनिल विज की कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए और सीनियर लीडर होते हुए कहीं ना कहीं सबकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास संख्या बल मौजूद नहीं है अनिल विज के पास और इसी खामियाजे के चलते उन्हें कई बार यहाँ पर बैकफुट पर आना पड़ता है, क्योंकि लगातार जब पार्टी देखती है कि कितने विधायकों का समर्थन इस सीनियर लीडर के
पास है, तो वहाँ पर अनिल विज कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई देते हैं। राव इंद्रजीत सिंह की बात करें वो मजबूत हैं, क्योंकि 11-12 विधायक उनके खेमे में आते हैं और रामपुरा हाउस रेवाड़ी का जो उनका पैतृक आवास है वहाँ पर पिछले दिनों मुलाकात भी तमाम जीते हुए विधायकों ने की है। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि दबाव बनाने की कोशिश राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा जरूर की जा रही है। अनिल विज भी यहाँ पर कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, दो बिंदु यहाँ पर नजर आते हैं। यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि अगर राव इंद्रजीत अभी कांग्रेस पार्टी में होते तो क्या राव इंद्रजीत की वजह से कांग्रेस पार्टी जीतती, या फिर राव इंद्रजीत के पास अभी भी मौका है कि अगर कांग्रेस पार्टी कोई ऑफर देती है तो वो उनके पास जाकर मुख्यमंत्री पद पर बैठ जाए। देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव इंद्रजीत सिंह के बीच सियासी जो दूरियां बनी वो सीएम कुर्सी को लेकर ही बनी थी, क्योंकि वर्ष 2004 में जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होते हैं उस दौरान चौधरी भजन लाल कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर थे हरियाणा में, और भजन लाल को एक तरीके से दरकिनार करके यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने हुड्डा के पास, क्योंकि संख्या बल मौजूद था और उसके चलते उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया था। दूसरा कार्यकाल जब शुरू हुआ 2009 में, उस दौरान राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे और उनको यह आश्वासन दिया गया कि 2.5 साल के लिए आपको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन वो 5 साल का कार्यकाल भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरा किया, यानी कि कुल मिलाकर के 10 सालों तक भूपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस पार्टी के राज में मुख्यमंत्री रहे। और इसी के चलते राव इंद्रजीत सिंह नाराज हुए। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा होते थे, और रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं, बीजेपी के बड़े वरिष्ठ कद्दावर नेता हैं। 2024 में उनकी टिकट जरूर काट दी गई, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह को बीजेपी में शामिल करवाने का कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो था वो रामविलास शर्मा का था, और मुख्यमंत्री की रेस में दोनों ये सीनियर लीडर शामिल थे। इसलिए कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की गई, एक रणनीति बनाई गई कि यदि अहिरवाल के 2 सीनियर लीडर यहाँ पर बीजेपी को लीड करते हुए नजर आते हैं तो फिर चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तो ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा यदि चीफ मिनिस्टर का ऑफर यदि राव इंद्रजीत सिंह को दें तो उस कंडीशन में वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, विधायकों के साथ समर्थन करवा सकते हैं, वरना उनका कांग्रेस की तरफ रुख करना मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल राव इंद्रजीत के पास मौका है, लेकिन वो इस मौके को लपकते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये फैसला सिर्फ उनका हो सकता है, क्योंकि बार बार शक्ति प्रदर्शन तो दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या ये शक्ति प्रदर्शन के जरिए भारतीय जनता पार्टी को झुकाना है या फिर एक सिर्फ दबाव बनाना है। जहां राव इंद्रजीत सिंह है वहीं अनिल विज भी हैं। अनिल विज को लेकर हम तमाम चर्चाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अनिल विज को लेकर अगर देखा जाए तो न्याप सिंह सैनी के कैबिनेट में कम से कम 12 मंत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे। अभी खुद न्याप सिंह सैनी के चेहरे पर मोहर लगती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन चर्चाएं यही है कि 3 चेहरे हैं। आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी वही विश्वास कायम रखेगी जो चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया था। इस आधार पर कहा जा रहा है कि अनिल विज को न्याप सैनी के कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी, नाराजगी ये भी थी, लेकिन क्या अनिल विज को कोई बड़ा पद यहां पर मिल सकता है, ये बड़ा सवाल यहां पर बन जाता है। सिराज मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। सिराज, एक तरफ मुख्यमंत्री पद को लेकर दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बनाया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री पद से अलावा अगर हम देखें तो क्या अनिल विज को कैबिनेट में जगह मिलेगी, या अनिल विज उप मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे, या अनिल विज को विधानसभा स्पीकर भी बनाया जा सकता है? क्या लगता है अनिल विज की जगह भी भारतीय जनता पार्टी में है कि बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी जाएं? देखिए नाज़मीन, राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बीते कुछ सालों से देखें राजनीति तो बेहद अलग नज़र आती है। बीजेपी में वो तमाम नेता दरकिनार किए जा रहे हैं, या तो जो भविष्य में पीएम पद का दावा ठोक सकते हैं, या फिर दिग्गज नेता हैं, उन नेताओं को कहीं ना कहीं सत्ता से दूर रखा जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, या फिर कह सकते हैं रमन सिंह हो, ये तमाम बड़े दिग्गज नेता थे जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद का दावा ठोक सकते थे, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री का पद जो है वो संभाल सकते थे। तो जाहिर सी बात है कि उन चेहरों को दरकिनार किया गया। तो इसी वजह से देखा जाए तो अनिल विज की संभावनाएं जो है बहुत बेहद कम नज़र आ रही हैं, क्योंकि देखा जाए अनिल विज 6 बार के विधायक हैं, 7वीं बार भी अब उन्होंने जीत हासिल कर ली है, और पूर्व में वो गृह मंत्रालय भी संभाल चुके हैं हरियाणा में। तो मुझे लगता है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं वो उनको सीएम पद से दूर कर रही हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी की राजनीति में बदलाव आया है। जो
चेहरे कह सकते हैं भविष्य में आला कमान को आंख दिखा सकते हैं, यूं कहें कि दिल्ली में हलचल पैदा कर सकते हैं, उन चेहरों को दरकिनार किया गया है, उन चेहरों को नज़रअंदाज किया गया है। तो जाहिर सी बात है अनिल विज जिस तरीके से हरियाणा में अभी देखें तो एक दिग्गज नेता हैं, सबसे वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं और वो कहीं ना कहीं आला कमान के फैसलों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। आपने देखा होगा वसुंधरा राजे जो इतनी दिग्गज नेता है वो कहीं ना कहीं सीएम पद का दावा ठोकती हुई नजर आई थी और राजस्थान में उनका क्या कद है इससे भली बातें आप जानती होंगे। और जाहिर सी बात है कि उनको मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया और भजन लाल शर्मा जो पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी की रणनीति में पिछले कुछ सालों से बदलाव देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि अनिल विज के लिए संभावनाएं बेहद कम है। देखिए 15 अक्टूबर को तारीख जो यहाँ पर तय की गई है, उससे पहले 14 अक्टूबर को चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है और विधायक दल की बैठक में ही फैसला होगा कि क्या नायब सिंह सैनी के चेहरे पर मोहर लग जाएगी या फिर वहाँ भी नाराजगी बढ़ती हुई नजर आएगी। समय बाकी है, 14 अक्टूबर की तारीख है। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी के तहत विधायक दल की बैठक के तहत क्या बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी क्या राय बनती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।